अब जातिगत जनगणना पर हम आपका मेरे साथ पहला इंटरव्यू है जी। हाँ। अब पानी पीजिए, फिर हम लोग अगला नहीं, सवाल कर इसीलिए मैंने सकती कहा मैं अनुमति ले लूं, वरना यूट्यूब पे यह ना चले कि पानी पिला दिया। नहीं। जातिगत जनगणना को लेकर कई सवाल हैं। हालांकि बीजेपी का टेक उसके ऊपर साफ है, लेकिन इसी बीच राहुल गांधी का एक बयान आता है और वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट जो होते हैं उसको लेकर भी कहते हैं कि वहां पर भी भाई जाति का आरक्षण होना चाहिए। स्मृति ईरानी क्या मानती हैं कि ये जो रिलेवेंट ये ऐसा बयान है, ऐसा नहीं है कि या उनको पता नहीं है? जी, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है कि इन सब चीज़ों में रिजर्वेशन नहीं होता। वो कर रहे हैं क्लिक बेट पॉलिटिक्स, और आप क्लिक कर रहे हैं, बेट भी ले रहे हैं। उनको पता है नहीं होता उसमें, और उनको ये भी पता है हर समाज, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग की महिलाएं होती हैं उसमें जी। बट ही इज डूइंग क्लिक बेट पॉलिटिक्स। यू आर गेटिंग बेटेड, यू आर क्लिकिंग अवे टू ग्लोरी। तो वो बोल रहे हैं। बहुत लोग ये खुशफहमी पालते हैं अभी भी कि वो बिना सोचे समझे बोल रहे हैं। अगर आपने मेरा 10 साल का कार्यकाल देखा है, मैंने हमेशा मेंटेन किया एज अ मिनिस्टर ऑल्सो कि वो सोच समझ के बोल रहे हैं। उनको हेडलाइन चाहिए कहीं पे, तो वो क्या वही बोरिंग स्पीच देंगे? नहीं, वो कुछ नया बोलेंगे। फिर आप उसके ऊपर सवाल करेंगे, 4 दिन उसके ऊपर चर्चा होगी, तो 4 दिन हेडलाइन होगा। अब जनता भी थोड़ी ना पढ़ेगी अंदर क्या लिखा है जब आप हेडलाइन छापते हैं। जनता को आपको हेडलाइन में दिखेगा कि राहुल जी ने कहा रिजर्वेशन होना चाहिए। अब किस लिए होना चाहिए वो नहीं पढ़ा, इसलिए इसी मंच पर किस लिए कहा गया, ये मैं सीधा सवाल इसलिए आपसे किया मैंने। नहीं, मैं कह रही हूँ कि उनकी ये जी। मेरा पॉलिटिक्स में मैं साल 2000 से हूँ बीजेपी में। मेरी उम्र है 48, मतलब 2000 में मैं कितने साल की रही होंगी जो भी है। उससे पहले मैं हिंदुस्तान में यूएसएड की एम्बेसडर थी WHO प्रोग्राम्स के लिए। इसका मतलब मैंने पॉलिसी, NGO सेक्टर, डिप्लोमेसी और ग्रास रूट पॉलिटिक्स देखी है। मेरा ये मानना है कि हम अगर, और ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं अपनी पॉलिटिक्स सिर्फ वो क्या कर रहे हैं उसके आधार पर अगर करने लगूं तो मैं उनकी नाव में सवार हो जाऊंगी। फिर वो जहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। मुझे एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट पता है कि मेरा लक्ष्य क्या है। आज बीजेपी का या भाजपा नित सरकार का लक्ष्य क्या है? 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो अगर मैं बातचीत को सिर्फ वहाँ तक सीमित, आपने महिला सुरक्षा की बात की, महिला के संदर्भ में सिर्फ सुरक्षा ही विषय नहीं है। वो लड़की अस्पताल में कामकाजी महिला है, पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। तो औरत की ज़िंदगी सिर्फ सुरक्षा के इर्द गिर्द नहीं घूमती, इकोनॉमी का भी हिस्सा है। वो बेटर अपॉर्चुनिटी चाहती है। आपका देश अगर 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होता है, ब्लूमबर्ग जो तो बीजेपी का हितैषी नहीं है, ब्लूमबर्ग की अपनी इकोनॉमिक स्टडी है कि हिंदुस्तान अगर 1% और फास्टर स्पीड से बढ़ता है, ग्रो करता है, वर्ल्ड इकोनॉमी में आपका शेयर 25% होगा, US का शेयर घट के 5% हो जाएगा। आप अपने देश की वो ताकत समझिए। अब उस कॉन्वर्सेशन में मैं नहीं चाहूँगी कि मैं उससे डिविएट हूँ और सिर्फ राहुल गांधी पॉलिटिक्स करूँ। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। बात आपकी ठीक है। मैं चाहूँगी कि मेरे देश की युवा पीढ़ी, मेरे देश के नागरिक उस राष्ट्रीय लक्ष्य की ओर अपना ध्यान रखें। आज जो लोग सड़कों पर उतरे हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं उतरे क्योंकि उनको उस लड़की के लिए, उसके परिवार के लिए न्याय चाहिए। उनमें से कई कामकाजी परिवार अपनी बेटियों को, बहनों को, पत्नियों को जाते देखते हैं काम पे, तो वो एक सुरक्षित इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर भी चाहते हैं। और 2 रोटी आप कमा भी लें तो आप कम से कम इज्जत की ज़िंदगी जी सकें, वो चाहते हैं। तो हम महिला का विषय हमेशा सुरक्षा को केंद्र बिंदु करके चर्चा करते हैं। महिला का विषय और बजट भी जब आता है तब हम पूछते हैं आपका रसोई में कितनी आपको राहत मिली। लेकिन मेरा ये मानना है कि एज अ वुमन हमारी ये भी इंटरेस्ट का एक विषय है कि डिफेंस की क्या स्पेंडिंग है, स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ में हमें क्या बोलना है। और चूंकि हम सिर्फ औरत को उस सुरक्षा की दृष्टि से देखते हैं, उसकी फिजिकलिटी की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए सोच में बहुत सारी बदलाव मैं नहीं देख पा रही हूँ। और शायद इसलिए मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल और सोशल बोल रही हूँ, पूरा सामाजिक बदलाव की ज़रूरत है मैम।